हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर कल टुमारो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो इसको गलती से भी मिस मत करना। सब्सक्राइब करके रख लेना इस चैनल को, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है अमेरिका से रिलेटेड। अमेरिका में अगर हम टॉपिक की बात करेंगे तो आपको पता ही है कौन से व्यक्ति की बात होती है, तो डोनाल्ड ट्रंप की तो बात होती ही होती है। बट डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉरेन बफे जी के बारे में। यस, हाँ, बट इतना हम कह सकते हैं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहाँ पे रायता फैला के रखा हुआ है, इस चीज़ के चलते वॉरेन बफे जी को भी सामने आके कुछ अपने यहाँ पे टिप्पणियाँ यहाँ पे देनी पड़ी कि ट्रंप यहाँ पे किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसके ऊपर तो आप सभी लोगों को पता है, ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर का ये जो एक पागलपंथी की चीज़ें यहाँ पे शुरू की है। ठीक है, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि टैरिफ लगाना है, लगाओ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, मार्केट चीज़ों को एडजस्ट कर लेगा, दुनिया आगे बढ़ जाएगी। बट नहीं, टैरिफ लग रहा है, फिर हट रहा है, फिर लग रहा है, फिर हट रहा है, फिर डबल टैरिफ की बात करते, फिर विड्रॉ की बात करते, बहुत कुछ उठ पटांग वाली चीज़ें यहाँ पे चल रही है, जो कि आपको पता ही है। एंड इस पॉइंट को लेकर आपको पता भी है कि वॉरेन बफे जी ने तक डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे मतलब वार्निंग देके रखी हुई कि भाई आप जिस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, ये लिटरली एक्ट ऑफ वॉर की तरह चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड बेसिकली एक्ट ऑफ वॉर होता क्या है दोस्तों? ठीक है, एक्ट ऑफ वॉर मतलब क्या कि अगर मान लो कि किसी भी देश में अगर जंग अगर छिड़ जाती है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है, उस पर्टिकुलर देश के अंदर जो चीज़ें के दाम होते हैं, गुड्स के जो दाम होते हैं, वो आसमान छू जाते हैं। ठीक है, अगर कोई देश है, ठीक है, जहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये पे मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड वो कंट्री वॉर में नहीं है, ठीक है, बट अगर वही कंट्री अगर वॉर में चली जाए, तो वो प्रोडक्ट उस कंट्री में फिर 100 का नहीं रहेगा, फिर वो 150, 200, 300 तक भी जा डिपेंड करता है भाई कि वो वॉर कितनी लंबी चलेगी। सो मतलब क्या है, ये वॉरेन बफे जी ने बताने की भी कोशिश यही की है। अल्टीमेटली ये एक्ट ऑफ वॉर मतलब क्या है कि आने वाले समय में अल्टीमेटली इसका मतलब खामियाजा कौन भुगतेगा, तो कंज्यूमर ही भुगतने वाला है। कैसे? तो अल्टीमेटली प्राइजेस एकदम हायर लेवल के देखने को आप मिलने वाले हैं। मतलब वो ट्रंप को ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप ये कहते हो ना कि अमेरिका को ग्रेड बनाना है, वहाँ के लोगों की भलाई के लिए वो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं उनको यहाँ पे बता दूं कि अल्टीमेटली इसका पेयर भी कंज्यूमर ही रहने वाला है। क्योंकि आप जो चीज़ें करने वाले, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, एंड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप सभी लोगों को पता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन बिल्कुल भी अच्छा पॉइंट होता है नहीं। तो इसलिए वो बार बार ट्रंप को समझाने की कोशिश भी यहाँ पे कर रहे हैं। फाइन, देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वॉरेन बफे जी से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी यहाँ पे चर्चे में देखने को मिल रही है, कौन सी? तो वॉरेन बफे जी बहुत बड़े मैसिव कैश के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, काफ़ी लोग सोचते थे कि वॉरेन बफे जी क्यों कैश लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो इसका बेस्ट उदाहरण हम लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट, ऑब्वियसली वो दुनिया के ऐसे ही नंबर 1 इन्वेस्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल जाते। वो हम कह सकते हैं मार्केट को आने वाले नेक्स्ट कई सालों तक प्रेडिक्ट यहाँ पे कर पाते हैं। एंड इस चीज़ को लेकर वो करंट लेवल पे क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। सो डेफिनेटली वॉरेन बफे जी की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है, जो बर्कशायर हैथवे के लेटर्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे रिसेंटली, और जो मीटिंग्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, उसको भी यहाँ पे मैंने डिटेल में कवर यहाँ पे किया था। अगर आप उस चीज़ को पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ कि वॉरेन बफे जी के बर्कशायर हैथवे से रिलेटेड उन्होंने अपने शेयर होल्डर को, स्टेक होल्डर को क्या बात बोली है करके। ठीक है, सो उसमें भी उन्होंने ये पॉइंट को मतलब मेंशन यहाँ पे किया था। हर कोई कह रहा था कि भाई बर्कशायर हैथवे $300 बिलियन से ज़्यादा कैश लेकर बैठा है। एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए तो उस वक्त के हिसाब से $318 बिलियन, इतना हेवी कैश लेकर यहाँ पे बैठे हैं। तो चर्चा शुरू हुई थी कि भाई मार्केट जोरदार कोलैप्स होगा करके। तो वॉरेन बफे जी ने भी वापस क्लैरिफिकेशन दिया अपने स्टेक होल्डर को, शेयर होल्डर को, भाई मैं कैश लेकर बैठा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत बड़ा क्रैश आ रहा है उस हिसाब से। ठीक है, मैं परफेक्ट वैल्यूएशन के हिसाब से चीज़ों को देखना पसंद करता हूँ। ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे थे, आप चाहो तो वीडियो देखकर पूरी चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। बट अभी मुद्दे की बात क्या है कि इतना बड़ा कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है वॉरेन बफे जी के पास। ठीक है, मतलब 2023 के डेटा के हिसाब से बात करें, ये तो लिटरली डबल हो गया। ठीक है, अभी कैश लेकर बैठे हैं तो ऑब्वियसली कभी ना कभी इन्वेस्ट भी तो करेंगे। सो हर कोई अभी यही अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है कि वॉरेन बफे जी इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा हिंट वाला पॉइंट हमारे ही सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो खुद वॉरेन बफे जी ने यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि हम कह सकते कि माइट भी आने वाले समय में वॉरेन बफे जी अपना जो कैश है, वो मेजर कैश हम कह सकते किधर इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेजर इमर्जिंग मार्केट्स में। यस, मतलब इमर्जिंग मार्केट में वॉरेन बफे जी इंटरेस्टेड
है, ऐसा ही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी तक उन्होंने निवेश नहीं किया है, बट बोला जा रहा है कि उनका कैश मतलब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके रडार पे इमर्जिंग मार्केट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर रिसेंटली अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो फेब मंथ में डेटा निकल कर आया था, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि उन्होंने जापान के 5 बड़ी कंपनीज में निवेश करके रखा हुआ है। ठीक है, वो कौन सी, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। जैसे मैंने अभी कहा कि उसका जो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, उस वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बट फिलहाल अभी चर्चा ये हो चुकी है कि वॉरेन बफेट जी इमर्जिंग मार्केट में क्या कर सकते हैं, पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी ये इमर्जिंग मार्केट क्या होता है भाई, इसका डेफिनेशन क्या है? इमर्जिंग मार्केट मतलब बहुत ही सिंपल है कि जिस कंट्री में ज़बरदस्त मैसिव ग्रोथ के चांसेस है, ठीक है, वो अभी तक डेवलप कंट्री नहीं हुआ है बल्कि डेवलपिंग है, आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जिसमें जीडीपी हम लोग को एकदम फर्राटेदार बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, ऐसी कंट्री की बात यहाँ पे की जा रही है, उसी को हम लोग कहते हैं इमर्जिंग मार्केट। सो अभी नेक्स्ट इमीडिएटली बहुत सारे लोगों के दिमाग में विचार भी आया होगा कि इमर्जिंग मार्केट में मतलब कौन कौन से कंट्रीज के नाम आते हैं, क्या हमारे इंडिया का भी नाम आता है? तो चलिए उसी को यहाँ पे जान लेते। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो MSCI का इमर्जिंग मार्केट वाला डेटा यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल का इंडेक्स भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, फाइल को यहाँ पे डाउनलोड मैंने कर लिया है। हमारा काम सिर्फ इतना ही है, जो इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है कि इमर्जिंग मार्केट की अगर बात करें कौन से कंट्री इंक्लूड यहाँ पे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक अंदाजा मिलेगा कि इमर्जिंग मार्केट में कौन कौन से देश यहाँ पे आ जाते हैं। सो आप देख सकते हो इसमें ब्राज़ील का नाम देखने को मिल रहा है। थोड़ा और जूम कर लूँ तो ठीक रहेगा। ये देखो, ब्राज़ील का नाम देखने को मिल रहा है। देन चिली का नाम देखने को मिल रहा है। देन चाइना का भी नाम आता है। यस, अभी ये चाइना को लेकर काफ़ी लोगों में डिस्प्यूटेड पॉइंट भी रहता है कि ये कैसे इमर्जिंग मार्केट में करके। ठीक है, तो ये एक डिस्प्यूट वाला पॉइंट रहता है। आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत स्टार लगाकर यहाँ पे चल सकते हो। बट ब्राज़ील, चिली, चाइना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो कोलंबिया का नाम देखने को मिल जाता है। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो चेक रिपब्लिक, इसका नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये भी कंट्री है। देन आगे बढ़ेंगे तो इजिप्ट का नाम हम लोग को इमर्जिंग मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनमें क्या रहता है, यूजुअली साधारण ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, देन ग्रीस का नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, यूरोपियन कंट्री की बात करें तो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हंगरी का नाम हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये भी इमर्जिंग मार्केट में है। देन इंडिया का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को देखते होंगे, वीडियोस को देखते होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि इंडिया इमर्जिंग मार्केट में आता ही आता है। देन इंडोनेशिया का नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। देन कोरिया का बाजार फोकस में आप यहाँ पे रख सकते हो। देन उसी के साथ साथ कुवैत की अगर हम लोग बात करें, ये भी इमर्जिंग मार्केट में आ जाता है। मलेशिया भी इमर्जिंग मार्केट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन मैक्सिको की अगर बात करें तो इसका भी नाम इमर्जिंग मार्केट में आ ही जाता है। देन अगर बात करें तो पेरू का नाम इमर्जिंग मार्केट में देखने को मिल रहा है। देन फिलीपींस की अगर बात करें तो ये भी नाम देखने को मिल रहा है। अल्फ़ाबेटिकली हम आगे बढ़ रहे हैं। देन पोलैंड का नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे तो कतार का नाम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कॉमा है, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, बस कुछ ही कंट्रीज बाकी है। तो उसमें एक आ जाता है सऊदी अरेबिया, ये भी इमर्जिंग मार्केट में इंक्लूड है। साउथ अफ्रीका का नाम देखने को मिल जाता है। ताइवान की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सेमीकंडक्टर की 50% इंडस्ट्री तो वहीं से नज़र आती है। देन थाईलैंड की बात करें, ये भी इमर्जिंग मार्केट है। टर्की एंड उसी के साथ साथ आखिरी अगर कोई देश है वो है UAE, यूनाइटेड अरब इमारेट्स। सो ये कुल मिला के इतने देश है दोस्तों, जो कि हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द MSCI इंडेक्स का जो ये डेटा निकल कर आता है, उसमें वो जो इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ को इंक्लूड करते हैं, उनमें ये सारे देश हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो वॉरेन बफेट जी से रिलेटेड जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है कि वो इमर्जिंग मार्केट में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, अभी इनमें से कौन सी कंट्री में वो जाएंगे, ये देखना अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। और अगर हम एज ए इंडियन बात करें तो हमें बाकी कंट्री से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, बट हर कोई यही सोचेगा क्या वॉरेन बफेट जी इंडिया में आएंगे, पैसा मतलब उनका निवेश करेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे जरूर रहेगा। क्योंकि अगर हम लोग टॉप 5 इकोनॉमीज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इमर्जिंग मार्केट के हिसाब से, ठीक है, अगेन जैसे मैंने कहा कि चाइना से रिलेटेड काफ़ी डिस्प्यूट्स रहते हैं काफ़ी लोगों में, कुछ लोग उसको इमर्जिंग मार्केट बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, हाँ, बट इंडिया को लेकर तो भाई किसी में डिस्प्यूट तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, सो टॉप 5 इकोनॉमीज के हिसाब से अगर देखा गया तो इसमें हम लोगों को इंडिया देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी जितने भी मार्केट्स है भाई, वो तो डेवलप्ड मार्केट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रोथ होता है नहीं। काफ़ी लोग अगर आपने देखा होगा कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखते हैं, अरे जापान का मार्केट तो कितने सालों से चला नहीं। अरे भाई, वो डेवलप नेशन है, वहाँ पे ग्रोथ क्या ही रहेगी। ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी सभी लोगों के पास इतना पैसा है कि क्या ही बोले। ठीक है, तो ग्रोथ के चांसेस कम रहते हैं। अमेरिका में ग्रोथ कितनी भाई, मुश्किल से 2-2.5%। ठीक है, उतना ही रहता है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका बेस ही इतना हेवी है, वो क्या ही मतलब आगे बढ़ पाएंगे। इनफैक्ट चाइना अगर देखा गया काफ़ी इंप्रेसिव, मतलब लगभग 19-20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, स्टिल 5% के आसपास एवरेजली वो
आगे ग्रो करते रहते, तो मतलब काफ़ी इंप्रेसिव है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, और इंडिया की बात करें तो अभी तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बने हैं। ठीक है, अगर रुपी इतना ज़्यादा वीक नहीं होता तो शायद से हम उसको अचीव कर लेते, बट स्टिल वी समवेयर अराउंड हम कह सकते हैं 6-6.5% के आसपास ग्रो होने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। बट अगर हमें 2047 तक डेवलप कंट्री अगर बनना है तो भाई इस रफ्तार से तो चलकर तो बिल्कुल नहीं होगा, हमें तो 7-8-9% के हिसाब से बढ़ना पड़ेगा, वो भी कंसिस्टेंटली। सो लेट्स सी आगे बढ़ पाते हैं या नहीं। सो ठीक है, देन उसके बाद एक एग्जांपल भी आपके सामने रखूंगा, सिर्फ एग्जांपल है, कौन सा, कि काफ़ी लोग सोचते होंगे क्या वॉरेन बफे जी ने हमारे इंडिया में कभी निवेश किया है क्या? तो किया होगा, बहुत सारे कंपनीज में किया होगा, डोंट नो, बट सबसे ज़्यादा उन्होंने निवेश करने के साथ वो जो चीज़ पॉपुलर हुई थी वो कंपनी थी कौन सी, पता है ना? यस, पेटीएम। यस, पेटीएम में फिलहाल वॉरेन बफे जी अभी इन्वेस्टेड नहीं है, वो कंप्लीटली एग्जिट कर चुके हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था 2023 नवंबर पे ही, ये डेटा निकल कर आया था। एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी बर्कशायर हैथवे को लेकर, कि उन्होंने पेटीएम से पूरा एग्जिट ले लिया, 2.5% अपना स्टेक बेच दिया। उन्होंने कितना निवेश किया था? 2018 में उन्होंने 2200 करोड़ का निवेश किया था और 600 करोड़ का लॉस लेकर वो एग्जिट कर लिए। कौन? वॉरेन बफे जी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट देखने को मिला था, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को याद होगा। सो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो ये देखिए, इस वीडियो की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इसका लिंक भी चलो ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। ये वीडियोस देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी मैंने वो लर्निंग वाला पॉइंट आपके लिए डाला था। कौन सा? कि भाई दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर है तो उनको भी लॉस होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भाई किसी को लॉस नहीं होता है, नंबर 1 इन्वेस्टर है मतलब लॉस नहीं करते करके। ठीक है, काफ़ी लोग क्या करते हैं, लॉस होता है तो मार्केट क्विट करने की बात करते हैं। सो ऐसा नहीं होता है, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और एक लर्निंग पॉइंट कौन सा मिलता था कि किसी को भी ब्लाइंडली कॉपी मत करो, क्योंकि उस वक्त भी काफ़ी लोगों ने पेटीएम में सिर्फ इसीलिए पैसा लगाया था क्योंकि वॉरेन बफे जी, बर्कशायर हैथवे ने पैसा डाला है, मतलब तो भाई कुछ तो चमत्कार होगा ही। सो ये भी एक उनके लिए बहुत बड़ा लेसन था कि किसी भी बड़े इन्वेस्टर को ब्लाइंडली कॉपी मत करना भाई, कोई यहाँ पे भगवान नहीं है, सब इंसान ही है। ठीक है, हाँ नो डाउट उनका प्रोबेबिलिटी जीत का बहुत अच्छा यहाँ पे होता है, बट 100% तो नहीं होता है। और यही चीज़ हम लोग को पेटीएम के केस स्टडी में भी सीखने को देखने को मिला था। सो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से भी आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली होगी। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।